ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखो हमारा विषय चल रहा था सप्तभंगी के बारे में। तो सप्तभंगी में अपन ने बोला 7 एस्पेक्ट्स होते हैं, 7 पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं या 7 तरीके हो सकते हैं जिनसे हम अपनी बात कह सकते हैं या मौन भी रह सकते हैं। तो उसमें अपन ने पहला पढ़ा था पेज नंबर 353 पे, स्यात् सत् यानी किसी वस्तु के अस्तित्व के बारे में बोध होता है जैसे घड़ा लाल है। दूसरा स्यात् असत या नास्ति, स्यात् नहीं है किसी वस्तु के नास्तित्व के बारे में बोध होता है जैसे घड़ा लाल नहीं है। तीसरा है स्यात् सत और असत या स्यात् अस्ति नास्ति, इसमें किसी वस्तु के अस्तित्व व नास्तित्व के बारे में एक साथ बोध होता है जैसे घड़ा कभी लाल रंग का हो सकता है तथा कभी लाल रंग का नहीं भी हो सकता है, अर्थात काले रंग का भी हो सकता है ना। उसे व्यक्त करने के लिए मिश्र वाक्य की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात घड़ा लाल भी है और लाल नहीं भी है ना। जैसे अपन आत्मा की बात भी करते हैं ना कि आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है, और जो जानने वाले वो जानते हैं किस अपेक्षा से नित्य है और किस अपेक्षा से अनित्य है। उसी पर्याय में दोनों दशाएं जीव की हो सकती हैं, कही जा सकती हैं कि जीव आत्मा कथनचित नित्य भी है और कथनचित अनित्य भी है, पर्यायों की अपेक्षा से अनित्य है और अपनी शाश्वतता के कारण वो हमेशा के लिए नित्य भी है। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि आत्मा मूर्तिक भी है अमूर्तिक भी है। तो कैसे उसको सिद्ध करेंगे कि आत्मा वास्तव में तो अमूर्तिक ही है, दिखाई नहीं देती, उसका आकार ऐसा नहीं होता है जैसे पुद्गलों का होता है, लेकिन वो वर्तमान में चूंकि राग द्वेष आदि से सहित है और शरीर में रह रही है, और शरीर के जितने प्रदेश हैं उन प्रदेशों रूप ही उसका जो है, शरीर के जितने परमाणु हैं उतने ही उसके प्रदेश हैं। तो इस अपेक्षा से संसारी अवस्था में उसको, इस अपेक्षा से उसको अमूर्तिक की जगह मूर्ति कह देते हैं। तो ऐसे दोनों ही गुण एक ही साथ जो है एक ही पदार्थ में एक ही वस्तु में विद्यमान रहते हैं। ये हमने तीसरा वाला पढ़ा था कि जो स्यात् सत और स्यात् असत, अस्ति नास्ति दोनों तरह से। और चौथा हमने पढ़ा था कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें कई बार क्या होता है कि वाणी मौन हो जाती है, जैसे अपन को बड़े भ्रम की सी स्थिति हो जाए कि हमको समझ में नहीं आता क्या कहें। ये अभी बहुत सारे लोग जो हैं जैसे भोजन करके खूब बैठे हुए हैं, उनका पेट भरा हुआ है, और कोई एक जो है उनको बड़ा अच्छा ऐसे वस्तु जो उनको ला के दी जाए कि जो उनकी पसंद की हो, और उनसे पूछेंगे साहब चाहिए क्या आपको, और बड़ी उसके भ्रम की स्थिति में हो जाते हैं कि अगर हाँ कहूंगा तो पेट जवाब दे गया है, और ना कहूंगा तो ये चीज पता नहीं फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ऐसी भ्रम की स्थिति में काफी देर तक वो मौन में रहते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं कि भाई पेट खराब करना है तो कर लेंगे, लेकिन लेना तो है चीज, फिर चली जाएगी। या उल्टा भी हो सकता है कि नहीं साहब ये बाद में मिले या ना मिले, मुझे अपनी हेल्थ खराब नहीं करना। तो ये डिसीजन लेने में ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि आप मौन रहें, कुछ बोलेंगे नहीं। तो ये स्थिति है चौथे नंबर की, कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। आप तो समझ में नहीं आएगा क्या कहना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। जिसका उन्होंने उदाहरण दिया कि जब परस्पर विरोधी गुणों के संबंध में एक साथ विचार करना हो तो उसका यथार्थ रूप स्यात् अवक्तव्य है। जैसे घड़ा पकते समय कुछ काला रह जाता है और पकने पर लाल हो जाता है। यदि ये पूछा जावे कि सभी अवस्थाओं में घड़े का रंग क्या है, अगर हम दो दो तरह से बोल रहे हैं कि अब वो जैसे किसी ने बोला कि वो बच्चा जो है होता है तो वो उसका स्वभाव क्या होता है, और जब वो वृद्ध हो जाता है तो उसका स्वभाव क्या होता है, दोनों में एक सही है क्या। तो अपन कहेंगे कि भाई देखो ऐसा है कि इस प्रश्न का मैं स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ चीजें जो बचपन में भी रहती हैं और बुढ़ापे में भी जारी रहती हैं। तो इसलिए मैं कैसे कहूँ कि ये जो बुढ़ापे में ही रहती है या इसमें रहती है, कुछ कॉमन भी रहती है। तो ऐसी जो असमंजस की स्थिति आ जाती है तो वहां वाणी मौन हो जाती है। देखो ये वाणी की कमजोरी की वजह से नहीं है कि मैं मौन हो गया, मैं कह नहीं पाता, कह नहीं सकता हूँ, बल्कि उस समय की मेरी मानसिक स्थिति ही ऐसी है कि मैं कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए वाणी मौन है, वाणी का गुण नहीं है।
फिर पांचवा था अपन ने पढ़ा था स्यात् अस्ति अव्यक्तव्य। यहाँ अव्यक्तव्य लिखा है, इसको अवक्तव्य भी कहते हैं। इसका अर्थ है स्यात् है और अवक्तव्य भी है। किसी विशेष दृष्टि से हम घड़े को लाल कह सकते हैं, परंतु जब दृष्टि का स्पष्ट निर्देश नहीं हो तो घड़े के रंग का वर्णन असंभव हो जाता है। अतः व्यापक दृष्टि से घड़ा लाल है और अवक्तव्य भी है ना। तो घड़े को जैसे, या किसी को बोलेंगे घोड़े, घोड़े के बारे में किसी से पूछो भाई घोड़े कैसा होता है, तो जनरली लोग बताएंगे कि भाई थोड़ा रेडिश होता है, लाल होता है। तो फिर उसको बोलेंगे कि भाई ऐसा है कि हमने तो कुछ काले घोड़े भी देखे हैं या कुछ मिक्स भी देखे हैं। तो वो क्या बोलेगा वो कि ज्यादातर होते हैं इस दृष्टि से हम लाल कह सकते हैं, लेकिन हमेशा लाल रहेगा ये मैं कह नहीं सकता। तो मतलब वो जो पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट है उसको मैं जानता तो हूं, मेरे दिमाग में तो है, लेकिन मैं उसको कंफर्म हो करके नहीं कह सकता। तो ये स्थिति जब आती है तो ये 5वें नंबर का जो एस्पेक्ट है वो आता है भंगी। स्यात् अस्ति अवक्तव्य, मतलब है तो सही लेकिन मैं कह नहीं सकता। फिर आता है स्यात् नास्ति अवक्तव्य। दूसरे और चौथे भंग को मिलाने से ये छठवां भंग बना है। देखो तीन तो अपन ने पढ़े थे अस्थि वाले, अस्थि, अस्थि नास्ति और अस्थि नास्ति, ये अपन ऐसे पढ़े थे। चौथे में क्या पढ़ा था, चौथे में पढ़ा था कि जैसे मौन वाली स्थिति आ गई, अवक्तव्य। और पांचवें में क्या था कि अस्थि की ही, अस्थि होते हुए भी मैं उसका वक्तव्य नहीं कर सकता। दूसरा नास्ति होते हुए भी वक्तव्य नहीं कर सकता। और लास्ट भी थी जो तीसरी कैटेगरी थी ना अस्थि नास्ति वाली, उसके बारे में मैं वक्तव्य नहीं कर सकता। इस तरह से ये 7 भंग अपन ने कल पढ़े थे, और ज्ञान के माध्यम से भी मैंने आपको ज्ञानी के हिसाब से ही बताया था। तो कल काफी कुछ क्लियर आप लोगों को हो गया था। अभी आज अपन थोड़ा सा बहन जी से पूछेंगे, तो उन्होंने भी ये चीज जो है काफी समझी है पहले से, तो कई बार दूसरे शब्दों में समझ में आ जाती बात। तो बहन जी हो तो जरा बताएंगे इसके बारे में। बहन जी आई क्या? नहीं, दिख नहीं रही मेरे को तो। चलो मैं आपको अभी अनम्यूट करता हूँ और फिर अपन बात करेंगे। हाँ बहन जी नहीं आई शायद। अरे बहन जी आई हैं, आपने अनम्यूट नहीं किया तो नहीं बोल पाई। अच्छा अनम्यूट नहीं हो पा रहा था वो। हाँ आपने किया ही नहीं था, इन्होंने अनम्यूट मैंने किया ही किया नहीं था। यस यस। हाँ जी किसका, सप्तभंगी की बात करें या वो उसकी अनेकांत और स्याद्वाद? सप्तभंगी। हाँ ठीक है। इसमें ना वो अनेकांतवाद में भी थोड़ा सा रह गया है उसमें, इसमें इन्होंने डिटेल से नहीं दिया तो थोड़ा सा हाँ वो भी कोशिश पढ़िए। थोड़ा, हाँ थोड़ा कठिन विषय तो है, हाँ पर थोड़ा जितना मुझे समझ में आया उतना मैं कोशिश करती हूँ समझाने की, अगर बता पाई तो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तो जैसे एक अनेकांतवाद, स्याद्वाद और सप्तभंगी, लगभग तीनों साथ साथ चलता है इनका कथन, जो चलता जहां भी। तो अनेकांत में जैसे हमने परिभाषा करी कि एक का अपोजिट अनेक है और अंत, दो शब्दों से अनेकांत बना है। तो अनेक का मतलब दो भी होता है और अनंत भी हो सकता है। मतलब जो एक के अपोजिट है, तो अनेक का मतलब दो भी होता है और दो के बीच के जितने सारे तत्व है वो सब, वो संख्या भी आ जाती है और अनंत तक आ जाता है। और अंत को उन्होंने लिया है धर्म, गुण, स्वभाव, तीन चीजें ली है इसमें। तो लेकिन धर्म और गुण में थोड़ा सा अंतर है। कभी कभी वो एक जैसे कहने में आते हैं, लेकिन जब हम वहां पे उसमें पढ़ते हैं ना, आलाप पद्धति में जब हम पढ़ते हैं तो वहां धर्म स्वभाव को लिया है। तो जो धर्म और गुण में थोड़ा सा अंतर है। तो जब हम धर्म के सापेक्ष बात करेंगे तो वो दो होंगे, और जब गुण के सापेक्ष बात करेंगे तो अनंत होंगे, क्योंकि एक द्रव्य में गुण अनंत होते हैं और धर्म अपोजिट दो एक साथ हो सकते हैं। ये जैन धर्म की मुख्य मान्यता है। जहाँ अनेकांत कहते हैं, अनेक धर्म जब हम उसमें लगा रहे हैं तो जो अपोजिट धर्म है वो एक साथ द्रव्य में, वस्तु में उपस्थित है ना। जैसे नित्य अनित्य ये उसके धर्म है,
गुण नहीं है। गुण तो विरोधी नहीं होते कभी भी, जैसे ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, सुख गुण है, वीर्य गुण है, ये विरोधी नहीं है। लेकिन जो धर्म है वो विरोधी हो सकते हैं, है ना। जैसे नित्य अनित्य है, शुद्ध अशुद्ध है, एक अनेक है। तो ऐसे ये जो धर्म है और ये विरोधी दो धर्म एक साथ हो सकते हैं, है ना। तो ये अनेकांतवाद हो गया। तो ये हो गया वस्तु की जैसी हमारी मान्यता है कि वस्तु ऐसी है, वो मान्यता अनेकांतवाद हो गया। अब उसको कथन करने की जो शैली है वो शादवाद है। जो अनेकांतवाद को, हमारी जो मान्यता है, जो हमारे विचार हैं वस्तु के बारे में, वो तो अनेकांतवाद है। और उस वस्तु को, मान्यता को, ज्ञान को जो कथन किया जाता है, यानी उसकी जो शैली है वो स्यादवाद है। स्याद का मतलब है अपेक्षा, यानी जो दो धर्म उसमें अपोजिट धर्म जो उपस्थित है एक वस्तु में, वो अपेक्षाकृत उनका कथन किया जाता है। जैसे वस्तु नित्य है और वस्तु अनित्य है। तो जैसे जीव द्रव्य के लिए बात करते हैं कि द्रव्यापेक्षा से नित्य है, पर्याय अपेक्षा से अनित्य है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हम इसका कथन करते हैं कि नित्य का मतलब है वही है और अनित्य का मतलब बदल गया। क्योंकि अन्य जो मान्यता वाले जो वो हैं, मत हैं, वो ऐसा नहीं मानते, वो एक ही पक्ष को मानते हैं। ऐसे जैसे मान लो एक बच्चा है, हमने उसे 5 साल का देखा था कभी, फिर हमने उसे 15 साल का होने के बाद देखा। तो अब हम उसको देखने के बाद दो तरह के कथन करते हैं। एक तो हम कहेंगे ये वही है, मतलब हम उसे पहचान रहे, अच्छा ये वही है, तो ये उसका नित्यपना हो गया। यानी वो 5 साल पहले भी वही था, आज भी वही है और कल भी वही होगा, उस अपेक्षा से कथन हो गया। ये नित्यता की अपेक्षा कथन हो गया। और हमने अगर उसको हम ये कथन करते हैं कि अच्छा ये तो बहुत बदल गया, तो ये अनित्यता की अपेक्षा कथन है। और ये दोनों चीजें उसमें एक साथ उपस्थित है ना। तो ये स्यादवाद हो गया, अपेक्षाकृत कथन हो गया और अनेकांतवाद हो गया। तो ये हो गया। और ऐसे ही मतलब ये मैंने उदाहरण दिया, ऐसे ही जो सप्तभंगी है वो भी एक प्रकार से 7 तरह के नए हैं कि जो अपेक्षा, जो सप्तभंगी है उसमें भी स्याद लगा करके आचार्य ने कहा है, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य। तो उस वहां भी जो मतलब किसी अपेक्षा से जो हम कथन कर रहे हैं उसको 7 प्रकार से कथन कर सकते हैं। एक ही वस्तु का या एक ही विषय का, एक ही क्रिया का ज्यादा से ज्यादा हम 7 प्रकार से कथन कर सकते हैं। उसको उन्होंने सप्तभंग में रखा। वहां भी अपेक्षा सहित है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं तो शायद समझ में आ जाए कि जैसे एक लौकिक में उदाहरण लेते, मान लो कि मेरा पोता है ना, वो संतरे खा करके और पूरे घर में छिलके और बीज फैला देता है। तो मैं अब उसको जो इस बात के लिए मैं उसे कहूंगी, तो पहले मैं कहूंगी ये घर है ना। मैंने इतनी बात कहने में कि ये घर है, अस्थि से कथन किया ये घर है, और उसे मैंने कह दिया। और जब नास्ति से कथन करूंगी तो कहूंगी ये कूड़ेदान नहीं है ना। और जब पूरा दोनों को मिला करके कहूंगी तो तीसरा हो गया अस्थि नास्ति की ये घर है, कूड़ेदान नहीं है। और अवक्तव्य, जब मुझे, क्योंकि अब मैं अब ये क्रिया के सापेक्ष बात कर रही हूँ, उसको मैं अपने क्रोध को मुझे व्यक्त करना है तो मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, मान लो आंखें दिखा दे रही हूँ बात। क्योंकि बहुत सारी जो चीजें, जितने भाव हैं वो अवक्तव्य हैं, जो अनुभव है वो अवक्तव्य हैं। तो उनको आचार्यों ने उसमें रखा है। इसको अभी जीव में भी लेंगे उदाहरण को। तो ये हो गया अवक्तव्य, या तो मैंने उसे आंखें दिखा दी या कह दिया कुछ कहना बेकार है उसको, है ना, ऐसे भी कह सकते हैं उसको, जो अवक्तव्य है। तो ये हमारा चौथा भंग हो गया। फिर 5वां हो गया, उसको आंखें भी दिखा रही हूँ, मतलब अपना क्रोध भी व्यक्त कर रही हूँ और कह रही हूँ ये घर है। तो ये हो गया अस्थि अवक्तव्य, यानी मैं अपने क्रोध को भी बार बार, वो उसी क्रिया को दोहरा रहा है तो मैं उससे, और या ये कह रही हूँ ये कूड़ेदान नहीं है, और साथ में उसे आंखें भी दिखा रही हूँ या उसे मार भी रही हूँ। तो ये हो गया नास्ति अवक्तव्य, यानी मैं अपने क्रोध के भाव को भी कर रही हूँ और कह भी रही हूँ। और ऐसे ही अस्थि नास्ति अवक्तव्य, तो वहां भी मैं अपनी उस तरह की क्रिया को करते हुए, अपने भाव को व्यक्त करते हुए, और मतलब उसको जो है इस तरह से कह रही हूँ कि घर है, कूड़ेदान नहीं। जैसे हम, ऐसे हम लौकिक में
पूरा का पूरा व्यवहार करते हैं। अब इसको जीव में जैसे लगाते हैं कि मान लो इस मनुष्य पर्याय में जीव की सिद्धि करनी है, तो हम उसको समझने के लिए कैसे समझेंगे, उसको 7 प्रकार से कहते हैं। तो अब जीव और शरीर मिले हुए हैं, तो हम इसमें कहते हैं कि मैं जीव हूँ या मैं आत्मा हूँ। ये मेरा एक कथन हो गया अस्थि से। शाद अस्थि, क्योंकि शाद अपेक्षा से, यहाँ दोनों चीजों में मिले हुए जीव की अपेक्षा से कथन हो रहे, पूरे कथन जीव की अपेक्षा से हो रहे। तो पहले मैंने कहा मैं जीव हूँ, फिर मैंने कहा मैं शरीर नहीं हूँ, कि नास्ति से कथन हो गया। फिर तीसरा कथन हो गया मैं जीव हूँ शरीर नहीं हूँ। तो ये तीसरा कथन हो गया अस्थि नास्ति से, स्याद अस्थि स्याद नास्ति। चौथा कथन अवक्तव्य है। अब जैसे मुझे किसी ने या आचार्यों ने कहा कि ध्यान लगाओ, बैठो, देखो तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है, तुम्हें अपना जीव अनुभव हो रहा है। तो अब मैं उसका, तुम्हें अपना आत्मा का अनुभव हुआ, तो मैं जवाब दूंगी कि कह नहीं सकते कि भाई मैं जीव हूँ, मतलब अनुभव नहीं कर पा रही हूँ उसको मैं कि मैं जीव हूँ कि नहीं हूँ, तो अवक्तव्य। तो और जब फिर उसके बाद जब करेंगे कि अस्थि अवक्तव्य, तो उसमें कहूंगी हाँ मैं जीव हूँ, लेकिन कैसा अनुभव आ रहा है ये कह नहीं सकते कि कैसा अनुभव कर रही हूँ उसको। या मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा मैं बता नहीं सकती, अनुभव में अनुभव कर रही हूँ लेकिन बता नहीं सकती कि मैं शरीर नहीं हूँ। और ऐसे मैं जीव हूँ शरीर नहीं हूँ, उस वो मुझे अनुभव में तो आ रहा है लेकिन मैं उसको कथन नहीं कर सकती, कह नहीं सकती। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से। बहुत ही सुंदर मतलब तरीके मैंने से कोशिश ये तो करी है। हम बहुत बहन जी अच्छा, इसको बहुत तो अच्छा हम समझा। जीवन में कभी भूल नहीं सकते इन दोनों उदाहरणों को। बहुत अच्छा। मतलब ये अनेकांतवाद, स्वादवाद और ये सप्तभंगी तीनों को आपने ऐसा हाँ मिश्रण करके बहन जी ने जो बताया वास्तव में बहुत अद्वितीय है। बहुत 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 एकदम कथनीय ज्ञान था उनका, मैंने मलाई उनका की तरह पहली बार अंदर सुना। चला गया। एक मैं देख रही थी वो सप्तभंगी, पहले तो नहीं आता था, एक ये विशुद्ध सागर महाराज का एक प्रवचन के बीच में उन्होंने कहीं बताया था, मैं ढूंढ रही थी कि वो मुझे वीडियो मिल जाए, वो मिला नहीं, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं सेंड कर दूंगी। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था, तब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जिस समय उन्होंने बताया था मुझे पूरा समझ में आ गया था उस समय। नहीं आपने वो पूरा प्रवचन के रिप्रोड्यूस कर बीच दिया में बहन था, जी। जीव का तो मैं भाव बहुत सोच अच्छे रही- तरीके से समझाए। बहुत हाँ। बढ़िया। बहन जी ने हमें तो अलाप पद्धति सिखाई है, अलाप पद्धति पढ़ाई है। हाँ बहन जी ने हमको अलाप पद्धति पढ़ाई है, उसमें इसमें यही सब बताया था उस नयों समय का भी। जो है विशेष वर्णन उसमें बढ़िया, बहुत अच्छा। तो देखो वो मुझे लग रहा था जो बहन जी ने पहले भी ये टॉपिक यहाँ लिए हैं, जो अपन वहाँ पढ़ते थे मंदिर में, तो मुझे याद था। अभी मैंने इसमें इंटरनेट पे भी देखा, इसमें बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं इस तरह के वीडियो, लेकिन वो काफी लंबे चौड़े उनके वो एक्सप्लेनेशन है, ये बहन जी ने बहुत शॉर्ट और में बता दिया। उसमें जो वीडियो में मिलेंगे ना आपको भाई हाँ। साहब, ये उसमें जो ये मिलेगा वो जो दर्शन शास्त्र का जो यूपीएससी वगैरह का या एमए के जो कोर्स होते हैं ना, जो हाँ कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, हाँ 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 वो आपको ना वो उसके हिसाब से मिलेंगे वीडियो। नहीं, एक दो वीडियो है अच्छे जो मेरे चल रहा था, अभी मैं सुन रहा था, तो वो उसमें ये कोई गोधा जी हैं, संजीव गोधा, तो उनका एक्सप्लेनेशन तो अच्छा वो था, उधर उनके लेकिन हैं, काफी जयपुर लंबा है। वालों की तरफ से हाँ है शायद हाँ हाँ उनके। हाँ, वो उनकी तरफ से है। हाँ, मैंने सुना था ये तत्व मूल तो आपने बता ही दिया। हाँ बिल्कुल भाई, ये बहुत आपने बहुत सरल उस शब्दों में सहज में हाँ, बता एक दिया। तो ये कठिन विषय है, और फिर जयपुर वालों की लैंग्वेज में समझोगे तो थोड़ा और कठिन पड़ेगा वो। हाँ हाँ, वो थोड़ा कठिन ही था, वो सही बात है। तो एनीवे, ये आपने सही प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दी दोनों, तो और आत्मा के ऊपर भी घटित कर दिया, तो सभी में किसी को कोई जरा भी वो नहीं रहा होगा संदेह कि इसके अर्थ क्या है इसका। मतलब 7 प्रकार से किसी, ये हमारे दैनिक जीवन में हम इनका प्रयोग करते हैं, हर समय करते हैं हम ये प्रयोग, हमको पता नहीं चलता, हम और जाने इसके अलावा और किसी तरीके से उस किसी भी बात को नहीं कहा जा सकता, ये भी है। हाँ नहीं, 7 इसका सब कवर हो गया, सभी कवर हो गया, इसमें कुछ छूटा ही नहीं है। नहीं, कवर तो हो गया। वो क्या बोल रही बहन जी नहीं कि सारे अपन को, परमुटेशन कम्बिनेशन आ गए सर। हाँ, कि अपन को मालूम नहीं पड़ता, हम इन्हीं परमुटेशन कम्बिनेशन में ही बात करते हैं, यस यस यस। लेकिन हमको कभी पता नहीं कि हम ये सप्तभंग में बात करते नहीं, हैं। कभी ध्यान ही ध्यान नहीं जाता दिया। ही नहीं हमारा, वो उससे नेचुरल सिस्टम से ही होता है वो। हाँ हाँ, तो उन्होंने वही पकड़ा है कि जब भी जीव अपन ये कोई चीज बात करेंगे
तो इन 7 तरह से ही कर पाएंगे, Yes. 8वां प्रकार नहीं होगा ऐसा। तो चलिए, बहुत अच्छा है कि अपने को बहन जी का वो साथ मिला है, कि वो फौरन समझ में भी आ गया। अब अपन आगे चलते हैं। 7 भंगों में अपन ने देखो, इसमें लिखा था लोक में उपरोक्त 7 भंगों में से प्रथम 4 का ही व्यवहार देखा जाता है। ये मैंने एक लाइन लिखी ना उसमें लास्ट में, तो वैसे ऐसा नहीं है, 4 का नहीं है, 7 का भी पूरा ही हो जाता है कई बार, ज्यादातर उन्होंने लिखा है। गुस्से में आते हैं तब हो जाता है। अव्यक्त जो वाली बात आती है वो गुस्से वाली बहन जी ने बताई थी। गुस्से में आदमी होता है बहुत तरह का व्यक्त नहीं अनुभव कर होता है ना, पाता। गुस्से का अनुभव है, स्वाद का हाँ, अनुभव है। व्यक्त नहीं कर पाता, व्यक्त अब नहीं क्या कर है, पाता, देखो वही बहन आ जाता है। जी के पास 2 लोग हैं, एक तो अनुभव भी है, अनुभव उनका बेटा है ही ना, ये भी सही है। और दूसरा उनका जो Well done. दूसरा उनका पोता भी है, जो उनको इस तरह की जो है वक्तव्य देने के लिए प्रेरित करता रहता है। तो उन्होंने उसको प्रैक्टिकली समझा है और अच्छे से बहुत सही, explain बहुत किया। सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो चलिए अपन आगे पढ़ेंगे, अब प्रमाण के बारे में पढ़ेंगे। देखो, प्रमीयते इति प्रमाणम, जिसके द्वारा पदार्थ जाने जाते हैं उसे प्रमाण कहते हैं। अर्थात जिसके द्वारा वस्तु का समीचीन ज्ञान होता है उस ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। हित की प्राप्ति व अहित का परिहार ज्ञान से ही होता है, अतः वस्तुतः ज्ञान ही प्रमाण है। यह 2 प्रकार का होता है ना। देखो, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी ये सब अपन रिकॉर्ड करते ही हैं, तो ये वीडियो रिकॉर्ड होगा, तो ये आप चाहें तो उसको अपने अपने उस पर सेव भी कर सकते हैं, और कभी भी आपको इसको अनेकांत के बारे में या ये सप्तभंगी के बारे में कुछ भी कंफ्यूजन हो तो उसको आप सुन लेना। अभी देखो, प्रमाण हम किसे जानते हैं? हम प्रमाण समझते हैं कि सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ देखो, प्रमाण शब्द क्या है? प्रमीयते इति प्रमाणम, जिसके द्वारा पदार्थ जाने जाते हैं उसे प्रमाण कहते हैं। हमारी प्रैक्टिकल एग्जांपल में तो हम यही जानते हैं कि सर्टिफिकेट में लिखा है कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट सो एंड सो हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्टिविटी, है ना। तो वहां हमको उसके द्वारा जाना गया कि इसने क्या एक्टिविटी की थी। लेकिन यहाँ उसका और विस्तार से बताया है कि जिसके द्वारा वस्तु का समीचीन ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है, उस ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। हित की प्राप्ति व अहित का परिहार ज्ञान से ही होता है, अतः वस्तुतः ज्ञान ही प्रमाण है। यह 2 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, मन और इंद्रियों की सहायता के बिना अर्थात आत्मा से जो पदार्थों को स्पष्ट जानता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, है ना। अवधि ज्ञान व मन पर्याय ज्ञान देश प्रत्यक्ष ज्ञान है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। अपन बोलते हैं अवधि ज्ञानी ने जाना, भाई अवधि ज्ञान से उन्होंने बताया तो सच ही होगा, या मन पर्याय ज्ञानी ने बताया, क्योंकि वो ये दोनों ये जो है ये सुज्ञान है, कुज्ञान नहीं है। इसलिए वो उन्होंने जो भी बताया होगा, जैसा देखा है और जिस रूप में देखा है, वो वस्तु, वो ज्ञान उसका वैसा ही है। इसलिए अगर उनका कथन अवधि ज्ञानी के लिमिट में आता है या मन पर्याय ज्ञानी के लिमिट में आता है तो अभी वो सत्य है, और केवल ज्ञान तो है ही सकल प्रत्यक्ष। अपन सब लोग बोलते हैं केवल ज्ञानी ने जाना है, जब जब जैसे होना है केवल ज्ञानी ने जाना। केवल ज्ञानी की दुहाई अपन क्यों देते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि उन्होंने प्रत्यक्ष में देखा है, जाना है, और उनसे ज्यादा जानकार कोई नहीं है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसमें मन और इंद्रियों की सहायता के बिना जो पदार्थों को स्पष्ट रूप से जाना जाता है। ये तीनों ज्ञान जो है, इनमें मन और इंद्रियों का सहारा नहीं लिया जाता। अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ठीक है। तो इसमें आत्मा का सीधा सीधा संबंध है। दूसरा है परोक्ष प्रमाण। इंद्रिय, मन, प्रकाश, उपदेश आदि की सहायता से होने वाले पदार्थों के ज्ञान को परोक्ष प्रमाण कहते हैं। इंद्रिय, मन, प्रकाश, उपदेश आदि की सहायता से होने वाले पदार्थों के ज्ञान को परोक्ष प्रमाण कहते हैं। यह ज्ञान आत्मा के अलावा अन्य निमित्त से होता है। जैसे आप पढ़ने बैठे और आपको जो लाइट चली गई तो आप नहीं देख पाएंगे ना। तो जहाँ वो जो है किसी चीज पर निर्भर रहता है, वो ऐसा ज्ञान जो है वो परोक्ष है। उनमें जहाँ दूसरे के आलम्बन लेने की आवश्यकता पड़ती है, इंद्रियों की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है, या जो बाहरी जो उपकरण है उनकी आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसा जो पराश्रित जो ज्ञान है
जो होता है उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। हमारे पास कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दोनों ही परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष प्रमाण है। क्यों? उसके जानने में बहुत सारे आलम्बन होते हैं, इंद्रियों का और मन का तो होता ही है, साथ साथ जैसे लाइट चली गई, आंखें खराब हो गई, या हाथों में जो इस तरह की संवेदना नहीं रही, तो दूसरी इंद्रियों से भी नहीं जान सकते। तो इस तरह का जो हमारा वो हमारे द्वारा जानी हुई जो प्रमाण है वो परोक्ष प्रमाण। जो ज्ञान अपने विषय को स्पष्ट नहीं जाने वह परोक्ष प्रमाण है। वो कई बार हम आंखों से देखकर भी जो है, जैसे बहुत सारी ऐसी टेक्टफुल जो है वीडियोस वगैरह आ जाती हैं कि हमको लग रहा है कि कोई आदमी शेर के ऊपर बैठा है या कुछ और हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो भ्रम होता है। तो हम जरूरी नहीं कि आंखों से देखकर भी सत्य जो है की स्थापना कर पाए, प्रमाणित कर पाए। तो इसलिए हमारा जो ज्ञान है, मति श्रुत ज्ञान जो है, वो जानने में सहायक तो है, लेकिन वो ऐसा प्रत्यक्ष या आंशिक प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है जैसे अवधि, मने, पर्याय और केवल ज्ञान है। तो इस तरह से जो ज्ञान अपने विषय को स्पष्ट नहीं जाने वह परोक्ष प्रमाण है। इसके 5 भेद हैं। 5 भेद है ना हमारे जो ज्ञान है मति श्रुत के। कौन कौन से हैं? पहला है स्मृति, पूर्व में जिस पदार्थ को जाना था उसे ही याद करके कालांतर में जान लेने को स्मृति कहते हैं। ये अपन सब जानते हैं, मेमोरी में रहता है, पहले जिसको जाना था उसे फिर से याद किया। दूसरा है प्रत्यभिज्ञान, पहले की बात याद करके प्रत्यक्ष पदार्थ का निश्चय करना प्रत्यभिज्ञान है। जैसे नील गाय के बारे में सुना था कि गाय जैसी होती है, बाद में वन में देखकर यह निश्चय करना कि यही नील गाय है। क्यों? उसके लक्षण हमने पढ़े, देखे, और हमें कोई ऐसा जीव दिखाई दिया वहां पर जो उससे रिजेंबल करता है, मिलता जुलता है, तो अपन को लगता है कि ये वही है। तो ये हमारा प्रत्यभिज्ञान है कि किसी की बात सुनी हमने और वैसा जान लिया। तीसरा है तर्क, किसी वस्तु या तत्व के बारे में अनिश्चय की स्थिति होने में पर से चर्चा कर निर्णय करना तर्क है। किसी वस्तु या तत्व के बारे में अनिश्चय की स्थिति होने में पर से चर्चा कर निर्णय करना तर्क है। तर्क सदा ज्ञानात्मक एवं सकारात्मक होता है। जैसे आत्मा की स्वानुभूति नहीं होने पर के माध्यम से अनुभव के संबंध में विचार विमर्श कर आत्मा के एकत्व का निर्णय करना तर्क से निर्णय करना हुआ, है ना। जैसे अभी अपन ने किया, अपने बहन जी ने कुछ बताया, अपन ने अपना जो है दिमाग लगाया उसमें, और उन बातों को अपने लॉजिक से सिद्ध कर दिया कि ऐसा ही है। तो जैसे आत्मा की स्वानुभूति नहीं हो रही है, तो पर के माध्यम से अनुभव के संबंध में विचार विमर्श कर आत्मा के एकत्व का निर्णय करना तर्क से निर्णय करना हुआ। ये एक एस्पेक्ट है, और भी बहुत सारे हैं। लॉजिक अपन देखते हैं ना, बहुत सारी चीजों में जो अपन लॉजिक लगाते हैं, इसे तर्क कहते हैं, तो वो बात सिद्ध हो जाती है। और हमको कहने वाले भी कहते हैं कि भाई देखो, आप बोलते हो कि मैं शरीर मेरा है या शरीर ही मैं हूँ, तो जिन काल में आप जो है कुछ काम कराना चाहते हो शरीर से, कई बार शरीर नहीं करता। इसका अर्थ यह है कि हर अवस्था में शरीर काम नहीं करता। शरीर तो पहले भी नहीं कर रहा था, वो अपनी योग्यता से ही करता है। आपका जो है जो भाव है वो उसमें प्रेरक तो हो सकता है, लेकिन वो कारक नहीं हो सकता। तो ऐसा अपन ने लॉजिक से सोचा तो अपने को समझ में आया। तो ऐसे बहुत सारे तर्क जीवन में, अपन तर्क से तो बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। बिना आत्मा के चेतन नहीं होता है और बिना अग्नि के धुआं नहीं होता है। ये अपन एग्जाम्पल हर जगह देते हैं कि भाई साहब कुछ तो होगा, क्योंकि बिना अग्नि के धुआं होता नहीं, है ना। यह भी तर्क के आधार पर निर्णय करना ही है। चौथा है अनुमान, लक्षण के द्वारा पदार्थ का निश्चय करना। जैसे कहीं पर धुआं उठता दिख रहा है, तो अनुमान के द्वारा यह निश्चय किया जाता है कि वहां पर अग्नि है ना। बहुत सारी चीजें अपन अनुमान से पता कर लेते हैं ना कि ऐसा है तो ऐसा होगा। वो उन्होंने कई बार हमारे अनुमान गलत भी हो जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है हमारे किसी फंक्शन में नहीं आया, और हमारे मन में पहले से उसके प्रति गलतफहमी है कि ये जो है लाइक नहीं करता हमारे कोई फंक्शन, या हमको लाइक नहीं करता। तो हमने देखो साहब, उनके मन में अभी भी इतना क्लेश था मेरे प्रति, द्रोह था कि वो नहीं आए फंक्शन, क्योंकि मालूम पड़ा कि उनको बेचारे में तबीयत खराब हो गई, रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो गया या कोई और कारण आ गया। लेकिन हम जो अपना अनुमान गलत भी लगा सकते हैं, लेकिन अनुमान एक शब्द है जिससे अच्छाई और बुरा जो है उसको का पता हम कर सकते हैं। ये हमारे मतिश्रुत ज्ञान की ही एक विशेषता है। फिर है आगम, जिनेंद्र भगवान के वचन के आधार पर
पदार्थ को जानने को आगम कहते हैं, है ना। जैसे शास्त्रों के द्वारा यह जाना जाता है कि लोक का स्वरूप कैसा है। आगम का जो है हमने जो पढ़ा है, जो इसमें सिद्धांत के बारे में सब हमको ज्ञान होता है। तो जिनेंद्र भगवान के वचन के आधार पर पदार्थ को जानने को आगम कहते हैं, कि आगम से जाना, क्योंकि आज के जमाने में तो है नहीं प्रत्यक्ष। तो इस तरह जैसा से ये आगम से जानने वाला परोक्ष ज्ञान होगा। हाँ, हम कैसे जानते हैं? मति श्रुत ज्ञान से जानते हैं ना आगम को, हमारा ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। अच्छा, ऐसा अब जो पहले के अनुमान के आधार पर प्रमाण कैसे किया जा सकता है? अनुमान के आधार पर हाँ प्रमाण कैसे किया जा सकता है? परोक्ष प्रमाण है ना, परोक्ष प्रमाण है ना ये परोक्ष प्रमाण। अपन जैसे मैंने बोला कि यहाँ भाई साहब धुआं दिख रहा है तो अग्नि तो जरूर होगी, हाँ, है तो अनुमान तो लगा रहे हो, तो अनुमान से नहीं कह सकते ना उसे, तो अनुमान से हम उसको प्रमाणित मान लेते हैं। अच्छा हाँ, तो साहब ये देखो मुझे मारने आ रहा है, देखो मैंने आपको बताया ना कई बार हमारा जो है वो अनुमान गलत भी हो सकता है। हाँ, राजा श्रेणिक जब जो उसमें जेल में उनको बंद कर दिया था उनके बेटे ने, और जब वो उनको उनकी माँ ने समझाया चेलना ने कि बेटा ये तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या क्या जो है त्याग किए हैं, तब उसको समझ में आया। तो उसने सोचा कि अरे मैंने कितना अपराध किया है और पिताजी को आज और अभी मुक्त करता हूँ जेल से, और किसी पहरेदार को किसी दूसरे को ये काम नहीं दूंगा, मैं खुद करूंगा। तो वो उन्होंने अपना हाथ में एक हथौड़ा लिया, छेनी ली उनकी बेड़ियां काटने के लिए और आगे बढ़े। तो दूर से ही राजा श्रेणिक ने देख लिया कि मेरा दुष्ट बेटा आ रहा है, अभी हथौड़े से मेरा सर फोड़ेगा। ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया और सीखचों पर पटक पटक करके अपनी जान दे दी। अच्छा, ये प्रत्यक्ष वो प्रमाणित हो गया, प्रमाणित। उनके दिमाग में यही था कि इसके अनुमान के आधार पर ना गलत निर्णय कर लिया, और अनुमान के आधार पर हम सही भी निर्णय कर सकते हैं। जैसे हम कहीं मुसीबत में फंस गए और एक हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर मंडरा रहा है, हमने अनुमान लगाया हो या ना हो ये मुझे बचाने आया, और वो बात सही भी निकला। थोड़ी देर में वो आया और उसने कहा कि साहब ऊपर चढ़ जाओ रस्सी पकड़ के। एक बात पूछे हम? हाँ पूछिए। ये उनका अनुमान था कि राजा श्रेणिक के कर्म का उदय था? नहीं, उदय की बात अलग कर रहे हैं। अभी अपन खाली वो जो सिद्धांत है उसको घटित कर रहे हैं। अनुमान का जो दशा है ना उसकी बात कर रहे हैं। उसकी पीछे तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, उनकी आयु का हो सकता है उदय, उनके कर्म का उदय हो सकता है, उनके बेटे के कर्म का उदय हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अभी खाली अपन अनुमान की बात कर रहे हैं, अनुमान कैसे होते हैं, कैसे किए जाते हैं। प्रमाण में जो पहली लाइन में ही लिखा है कि वस्तु का समीचीन ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वस्तु का समीचीन ज्ञान होता है। हाँ बराबर। तो अनुमान से समीचीन ज्ञान नहीं हुआ। अनुमान तो एक ये है शायद, मतलब चीजों को मतलब क्यों ज्ञान नहीं है इसलिए अंदाज लगाया उसने कोई ऐसा होगा। हाँ देखो, इसलिए जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण में तो बिल्कुल सही मालूम पड़ता है, हाँ प्रत्यक्ष है ना। लेकिन परोक्ष प्रमाण में जो है सब तरह का हो सकता है। कोशिश तो वो यही करता है वो व्यक्ति के उसका जो ज्ञान हो वो सही हो जाए, लेकिन वो किस तरह के उसको निमित्त मिलते हैं उसके हिसाब से वो गलत और सही हो सकते हैं। लेकिन कोशिश तो हर व्यक्ति की, परोक्ष वाले की भी यही होती है कि मैं सही बात को जान सकूं। कोशिश बात अलग है, पर समीचीन ज्ञान तो नहीं कहलाया जाएगा ना। जैसे अनुमान में बेसिकली क्या हो रहा है, स्मृति और प्रत्याभिमान इन दोनों का मिक्स है। हाँ, इवन तर्क का भी बोल सकते हैं, तीनों का मिक्स बोल सकते हैं। इन तीनों को यूज करके हाँ वो कोई चीज वो अनुमान लगा रहा है कि शायद तीनों चीज ऐसा होगा। एक्चुअली देखो इसमें क्या लिखा है, हित की अनुमान प्राप्ति को प्रमाण कैसे कह सकते हैं? हाँ मैं आपको बताता हूँ। हित की प्राप्ति व अहित का परिहार ज्ञान से ही होता है, अतः वस्तुतः ज्ञान ही प्रमाण है। देखो यहाँ की एक लाइन पढ़ना, ये ज्ञान ही प्रमाण है। और ज्ञान जो है आपका अगर सही है, मतलब ये तो पक्की बात है कि प्रमाण जो है ज्ञान से ही मिलने वाला, समीचीन जो आपको वस्तु का निर्णय होना है वो ज्ञान से ही होना है, ये तो पक्की बात है। लेकिन अगर वो ज्ञान आपका सम्यक हुआ, अगर ज्ञान सम्यक हुआ तो जो जैसा है वैसा ही मालूम पड़ेगा। और अगर वो ज्ञान सम्यक नहीं हुआ, जैसे कि नारकी देव हैं, नारकी जीवों को ज्ञान भी है, उनको कुअवधि ज्ञान भी है, जिसके द्वारा उनको पता तो लग जाता है कि ये व्यक्ति ने मेरे साथ कुछ किया था, लेकिन वो कैसे उसको स्वीकार करता है कि माता ने किसी भाव में उसको काजल लगाया था जब वो छोटा था, और अब इस भाव में वो नरक में आया जीव, और वो माँ का जीव भी आया किसी कारण से, तो वो क्या बोलेगा कि तूने फला फला भाव में मेरी आंख फोड़ने की बहुत कोशिश की। ऐसा खोटा ज्ञान अब ज्ञान है, और वो कैसा अवधि ज्ञान है, कुअवधि ज्ञान, जिसे विभंग ज्ञान। प्रमाण तो नहीं मान सकते ना उसे। नहीं, प्रमाण नहीं है, वो कोशिश कर रहा है उस चीज तक पहुंचने की।
प्रमाण का अपन ने परिभाषा पढ़ी कि जो समीचीन वस्तु है उसको उसके तक पहुंचने के जो प्रयास है वो जो है वो ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अब वो ज्ञान जिस तरह का ज्ञान है उसके हिसाब से उसमें भेद पड़ता है। बहन जी थोड़ा और स्पष्ट करिए परोक्ष प्रमाण के बारे में। हाँ, इसको ना समीचीन ज्ञान को सम्यक ज्ञान मानो। हाँ मतलब जो समीचीन ज्ञान है, जो सम्यक ज्ञान है वही प्रमाण है, मिथ्या ज्ञान प्रमाण नहीं है। हाँ, अब बात सही समझ में आई। मिथ्या ज्ञान प्रमाण नहीं है, अनुमान भले ही बना रहे। सम्यक ज्ञान में 5 ज्ञान आ जाते हैं, फिर 5 सम्यक ज्ञान है ना और 3 मिथ्या ज्ञान है। तो जो 5 सम्यक ज्ञान है वही प्रमाण है, और उनमें ही जो सम्यक ज्ञानी है उसी का ये अनुमान इत्यादि प्रमाण माने जाते हैं। बाकी जो मिथ्या ज्ञानी है उसके ये स्मृति पथ्य विज्ञान है और वो भी प्रमाण नहीं माने जाते। ओके यही मैं सोच रहा था। हाँ, मतलब उसमें ऊपर लगानी पड़ेगी। हाँ, वो जो वेदों में कंडीशन ऊपर होगी सम्यक ज्ञान के लिए रेस्पेक्ट। अपनी बुद्धि भी लगानी पड़ेगी थोड़ी। नहीं तो वो लगाई ना अपन ने, तभी तो जब भ्रम पड़ रहा है तभी तो बुद्धि लगाई नहीं। हाँ, आचार्य ने उसको समीचीन शब्द से कहा है। समीचीन ज्ञान वही है जिसने वेद विज्ञान कर लिया, वो समीचीन ज्ञान है, तो मतलब वो सम्यक ज्ञान। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो मतलब ये जितने भी जो अपन ने 5 जो भेद पढ़े ये सम्यक ज्ञान के अंतर्गत आने वाले हैं। तो उसके हिसाब से अगर वो लगाया जाएगा तो परोक्ष ज्ञान परोक्ष प्रमाण कहलाएगा। दूसरे ज्ञान तो होते हैं वैसे, मतलब हमारे लिए अनुमान जो है वो प्रमाण नहीं है। हाँ, मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि जीव के लिए है। सब ये अपन बोलते भी है ना, जैसे कोई मान लो कि ज्ञानी आके वहां खड़ा हो जाए और तो अपन बोलते हैं भाई इनसे पूछो, इनकी बात को अपन प्रामाणिक मानते हैं। तो ऐसे तो एनीवे ये अच्छा स्पष्ट हो गया सबको। तो इस तरह से ललित कुमार जी क्लियर हुआ ना आपको? जी, इसमें ये फिर परोक्ष प्रमाण क्यों बोला गया? 5 भेद जो लिखे इसके ऊपर एक लाइन ऐड कर देते हैं, सम्यक ज्ञानी के। हाँ, सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं या सम्यक ज्ञानी के? सम्यक ज्ञानी की समीचीन समीचीन जो ज्ञान है वो समीचीन ज्ञान के 5। हाँ, केवल ज्ञान वो सकल प्रत्यक्ष है, और वो जो मन प्रिय ज्ञान और अवधि ज्ञान है वो एक देश प्रत्यक्ष है, और जो मति शुद्ध ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है। लेकिन 5 सम्यक ज्ञान प्रमाण है। नहीं देखो इन्होंने ये इसमें जो सही कह रहे हैं वो कोई लाइन कहीं नहीं होने से ना, तो वो क्या लिख रहे हैं, जैसे ऊपर की लाइन में भी लिखा है कि वस्तुतः ज्ञान ही प्रमाण है, एक तो ये कह दिया, ठीक है। और ये 2 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण में तो ये लिख दिया कि ये मन पर्य ज्ञान, अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान, और परोक्ष प्रमाण में ये मति शुद्ध ज्ञान के बारे में लिख दिया। और मति शुद्ध ज्ञान तो वास्तव में तो मति शुद्ध ज्ञान जो है सम्यक दृष्टि को ही होता है ना। मिथ्या दृष्टि को कुमति कुश्रुत होता है। तो अगर ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान कहा है तो वो क्वालिफाई हो गया, अपन जानते नहीं इस बात को ललित जी। कुमति कुश्रुत ज्ञान जो है मिथ्या दृष्टियों को होता है। और इन्होंने लाइन क्या लिखा है, मति ज्ञान व श्रुत ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। इसका अर्थ क्या है? सम्यक दृष्टि के हो गए। सही है, सम्यक दृष्टि के। वो मिथ्या दृष्टि के तो कुमति और कुश्रुत सही सही कह रहे हैं। और अपन अपने को जो कह नहीं सकते कि मैं कुमति ज्ञानी हूँ, इसलिए अपन बचते रहते हैं। हमारे तो काम कर नहीं रहा ना सम्यक ज्ञानी के लिए सम्यक ज्ञान से बहुत दूर है। हाँ, नहीं काम का नहीं रहा, मतलब कई बार हमारे जो ज्ञान है वो ज्ञान भी जो है ना वो सही हो सकता है, सही हो जाता है, लेकिन नियम नहीं कि हर बार सही होगा ही। नहीं, आप ज्यादातर भाई साहब बोलते हो जो नारकियों की बताते हो, कुश्रुत कभी आपने बताया नहीं है कि मनुष्य के दिल में ये पाया जाता है। अगर मनुष्य के दिल पाया जाता, अगर आप बताते तो हमारी समझ में आ जाती। आप तो बताया नारकियों में पाया जाता है। मनुष्य होकर के और मैं कैसे अपनी बुराई करूं, ये बताओ। अब जब आप उदाहरण दें तो ऐसे ही दिया करें, अपने लिए दिया करें कि जैसे हमारा ज्ञान कुमति ज्ञान कुशुद्ध ज्ञान है, तो वो अच्छे से फीड हो जाएगा। मगर लोग कहेंगे हमारी मति को खराब कहते हो, आपकी मति भ्रष्ट हो गई, उल्टा कहेंगे, है ना। पॉजिटिव रीज रखो ना हमेशा, है पॉजिटिव रीज रखो ना। हाँ, तो चलिए, शुद्ध भाव। तो इसलिए ये जो है 5 प्रकार के जो उनमें पढ़े, ये वास्तव में सम्यक दृष्टि के ही हैं। सम्यक ज्ञान के जो भेद थे परोक्ष हैं, लेकिन को मति शुद्ध ज्ञान है, अभी अवधि आदि नहीं हुआ। तो लेकिन आप उस कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अभी आगे चलते हैं, अपन नए के बारे में पढ़ेंगे। जो नए का अपन ने पहले भी पढ़ा है कई बार,
और अभी भी जो नए की बात थी, वो जो 7 हमने जो एस्पेक्ट पढ़े थे सप्तभंगी के रूप में, वो नए ही है कि 7 तरह मतलब किसी कहा जा सकता है, किसी वस्तु को 7 प्रकार, किसी बात को 7 तरह से कहा जा सकता है। अभी और नए पढ़ेंगे, नए कितने होते हैं इसका तो बहुत डिटेलिंग है, आलाप पद्धति में भी हमने पढ़ा था, नए चक्र में भी पढ़ा था, है ना, गोमट सार में भी कहीं नए दिए हुए हैं। तो देखो नए कितने हैं, जो कुछ वचन बोला जाता है वह कुछ अपेक्षा को लिए होता है, उस जगह जो अपेक्षा है वही नय है। यानी कौन सी बात किस अपेक्षा से कही जा रही है? प्रमाण द्वारा ग्रहण की गई वस्तु के एक धर्म अर्थात अंश को ग्रहण कराने वाले ज्ञान को नय कहते हैं, अथवा वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। देखो दो बातें उन्होंने क्वालिफाई की। एक तो कही कि जो वस्तु के जो अलग अलग जो धर्म हैं, अलग अलग अंश हैं, किसी प्रामाणिक वस्तु का एक एक पार्ट को अगर मैं कहूं तो वो जो अंश रूप में जो कहा जा रहा है वो प्रमाण के अंश होने के कारण वो नए कहलाते हैं, और वो नए सुनय हैं, सम्यक नए हैं, क्योंकि वो प्रमाणिक वस्तु जो है वो प्रसिद्ध है और वही है वैसी ही है। उसके जो अंश होते हैं उन्हें नए कहते हैं। उसको सु लगाएं या ना लगाएं, नए का अर्थ जो है वो प्रामाणिक वस्तु का है, कुनय लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो प्रमाण द्वारा की ग्रहण की गई वस्तु के एक धर्म अर्थात अंश को ग्रहण कराने वाले ज्ञान को नए कहते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, अथवा वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, यानी मैं किसी वस्तु को किस तरह से समझाना चाहता हूँ, उस वस्तु को समझाने के लिए मैं अपना जो वक्तव्य देता हूँ, वो वक्तव्य मैं किस एंगल से दे रहा हूँ, वो भी नए की कैटेगरी में आता है। और वैसे तो वक्ता कोशिश वही करता है कि उस वस्तु को के उन अंशों को समझाने का प्रयत्न करे, अलग अलग शैली में करे। तो इसलिए जो एक बार में वक्ता जो कुछ कह रहा है वो किस अपेक्षा से कह रहा है, उस अपेक्षा को नए कहते हैं। वस्तुओं में अनंत गुण होने से वस्तु के स्वरूप का समग्र कथन एक साथ करना अत्यंत जटिल है। अपन कल बात कर रहे थे ना, किसी भी वस्तु का जो वर्णन आप करोगे तो एक साथ नहीं कर सकते, उसमें क्रम पड़ता है। उस वस्तु को जाना तो जा सकता है मगर कहा नहीं जा सकता। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, वक्तव्य, जान तो लिया लेकिन कह नहीं पा रहा हूं। तो ऐसी बहुत सारी स्थिति बनती है, इसलिए उन्होंने कहा उस वस्तु को जाना तो जा सकता है मगर कहा नहीं जा सकता। उसे कहने के लिए उस वस्तु के गुणों का विश्लेषण करके उसके एक एक गुण को कहना ही सार्थक उपाय है। एक किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के बारे में जब हम कहते हैं उसके बहुत सारे गुण हैं, तो लेकिन कहने में एक साथ तो नहीं कह सकता, उसमें क्रम तो पड़ेगा कि साहब बहुत दानी भी हैं, बहुत उदार व्यक्ति भी हैं, बहुत इनके अंदर में वो साम्यता भी है, ये सब अपन लेकिन एक के बाद एक कहेंगे, क्रम पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं। फिर कल भी अपन ने पढ़ा था, तो वो उसमें जो शाद शब्द है ना, अपन ने जो शादवाद के बारे में पढ़ा था, वो शाद शब्द लगा करके हम ये घोषणा करते हैं कि जो मैंने कहा अभी उसके आगे और भी कहने वाला हूं या कहा जा सकता है। उसे कहने के लिए उस वस्तु के गुणों का विश्लेषण करके उसके एक एक गुण को कहना ही सार्थक उपाय है। ऐसी स्थिति में जब वक्ता वस्तु के एक गुण को मुख्य करके और शेष गुणों को गौण करके कथन करता है तो उस वस्तु को पूर्णतया जानना आसान हो जाता है ना। जब भी कोई वक्ता कहता है, तो जैसे अभी उसने किसी व्यक्ति के बारे में, उसके जो आत्मा के बारे में अगर अपने जो उसने गुण बखान करना शुरू किया, तो वो क्या कहेगा, पहले बोले कि आत्मा का तो ज्ञान बहुत बड़ा गुण है। तो अब वो चुप हो गया। उसके बाद तो लोगों को संदेह हुआ कि ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है क्या, तो इसका मतलब ज्ञान ही एकमात्र गुण है। बोले नहीं, कई बार वो कथनचित लगाए या ना लगाए, लेकिन उसके अंदर वक्ता को मालूम है कि उसके अंदर और कुछ है, किसी कारण से वो रुक गया, तो उसके बहुत सारे गुण हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने बोला ऐसी स्थिति में जब वक्ता वस्तु के एक गुण को मुख्य करके और शेष गुणों को गौण करके कथन करता है तो उस वस्तु को पूर्णतया जानना आसान हो जाता है। और उसके ऊपर फोकस करेगा। पहले ज्ञान गुण के बारे में बता रहा कि ज्ञान कितने प्रकार का होता है, किन किन जीवों में कैसा कैसा ज्ञान होता है, कौन सा ज्ञान प्रमाणिक होता है, कौन सा। बोले आप तो सब ज्ञान के ऊपर ही अटक गए, आगे भी तो बताओ और क्या गुण होते हैं। तो आगे भी बताने वाला हूँ, पहले ज्ञान को आपको विस्तार से समझाने के लिए, व्यापक रूप से समझाने के लिए उसको कंसंट्रेट करके बता रहा हूँ। फिर दूसरा दर्शन गुण बताऊंगा, तब ज्ञान की बात नहीं करूंगा। ऐसे तो क्या बताया, जब वक्ता वस्तु के एक गुण को मुख्य करके और शेष गुणों को गौण करके कथन करता है
तो उस वस्तु को पूर्णतया जानना आसान हो जाता है। ये प्रैक्टिकली भी अपन बहुत यूज करते हैं ऐसा कि अभी मैं जो बात कह रहा हूँ आप उसकी बात सुनो, आगे जो नहीं कह रहा हूँ उसकी बात बाद में करें। नय का यही कार्य है। इस प्रकार अनंत गुण वाली वस्तु के एक अंश को बतलाने वाला कथन नय है। संपूर्ण वस्तु के ज्ञान को प्रमाण और उसके अंश ज्ञान को नय कहते हैं। कल अपन ने वो हाथी की उदाहरण पढ़ी थी ना कि वो 5 अंगों के हाथ में, वो हाथी के अलग अलग जो है जो भाग थे उनके हाथों में आए और उन्होंने उससे अंदाज लगाया कि ये हाथी ऐसा होता है, लेकिन उनको पूरा ज्ञान नहीं था। जितना ज्ञान था उसके हिसाब से उन्होंने उसको ऐसे माना, हाथी खंबे जैसा है उसका। लेकिन जब वो हाथी संपूर्ण रूप से दिखाई दिया, अंधों की जगह अपन ने बोला था पट्टी बांधी हुई थी, उनकी पट्टी हट गई तो उन्होंने देखा, समग्र रूप से देखा, तो हाथी जो पूरा प्रकट हुआ वही तो प्रमाण है। बोले आप वो अंदाज लगा रहे थे हाथी कैसा है, हाथी कैसा, ये आ गया हाथी, अब देखो ऐसा है, वो प्रमाण हो गया। वस्तु के संपूर्ण रूप से जब ज्ञान होता है तो वो प्रामाणिक होता है। इसलिए तो केवल ज्ञानी को संपूर्ण ज्ञान है, इसलिए उनको जो उनकी बात को अपन प्रामाणिक मानते हैं। तो वास्तव में सर एक जस्ट हाँ पॉइंट था कि जैसे अलग अलग एंगल से गुणों को इतना देख लिया, हाथी का जैसे एग्जांपल देते हैं, ये और मान लिए बहुत सारा मल्टीपल चीज है, मल्टीपल गुणों का व्याख्यान कर दिया, हाँ। पर पूरा उस चीज को जानने के लिए उसको अब इंटीग्रेट करना जरूरी है, अदरवाइज आप अलग अलग हिस्से जान रहे हैं। हाँ बिल्कुल तो सही है। जब वो इंटीग्रेट भी करने के लिए एक अलग प्रयास करना पड़ेगा, तभी उस चीज को हम पूरा जान पाएंगे। देखो जिसे प्रामाणिक ज्ञान होगा वही उसको इंटीग्रेट करके बता सकता है आपको, है ना। जो वक्ता है, अपन ये मान के चल रहे हैं कि उसको ज्ञान तो पूरा है, लेकिन वो कथन के लिए जो है एक एक पार्ट का सहारा ले रहा है, बाद में इंटीग्रेट करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सब जो आत्मा का जो एक ज्ञान गुण होता है, और उन्होंने बहुत एलिब्रेशन कर दिया उसका, तो फिर आपको दूसरे दिन बताया कि देखो ज्ञान आत्मा में वो ज्ञान की बात तो मैंने कल की, वो तो ठीक है, अब मैं आपको दर्शन गुण के बारे में बताता हूँ, तो आपने वो भी सुन लिया। फिर मैंने आपको तीसरा वीर गुण के बारे में बताया, वो भी आपने सुन लिया। फिर मैं आपको कहा कि भैया ये आत्मा के जो विशेष गुण थे जो मैंने आपको एक करके एक बताया, तो क्योंकि उसको तो पता था वक्ता को, और आपको श्रोता को उसने इंटीग्रेट करके बताया कि सारे गुण हैं, और सारे गुण मैंने अलग अलग ढंग से आपको नयों के रूप में समझाया, ठीक है ना। तो उस तरह से इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। इवन जो है जिनेंद्र देव की जो वाणी आती है उसमें भी जो है आपको एक साथ में वो सब कुछ थोड़ी आता है, उसमें भी क्रम पड़ता है। उनके जानने में क्रम नहीं पड़ता, लेकिन बताने में और हमारे समझने में क्रम पड़ता है, ठीक है साहब। संपूर्ण वस्तु, इसलिए देखो अध्ययन आप करोगे ना स्वयं, तो आपको उतने ही समय में बहुत ज्यादा नॉलेज बढ़ जाएगी स्वयं करने में, क्योंकि साथ में इंटीग्रेट भी कर रहे हैं ऐसा। संपूर्ण वस्तु के ज्ञान को प्रमाण और उसके अंश ज्ञान को नय कहते हैं। तो ये वास्तव में सापेक्ष कथन होता है, नय जो होते हैं रिलेटिवली। आगम में नय के अनेक भेद प्रभेद कहे गए हैं, फिर भी आध्यात्मिक भाषा में इसके 2 भेद हैं। देखो ये बहुत प्रसिद्ध सा जो विषय है नय का, और जहां झगड़े भी होते हैं। पहला है निश्चय नय, जो वस्तु के शुद्ध स्वरूप को बताता है और सा आश्रित कथन करता है, वह निश्चय नय है। जैसे मेरी आत्मा सिद्ध भगवान के समान है, अथवा केवल ज्ञान जीव का स्वभावभूत लक्षण है ना। वस्तु के शुद्ध स्वरूप को समझाता है। शुद्ध स्वरूप का हम जो निश्चय नहीं कहते हैं, तो हम उसमें आरोप लगा दिए सब निश्चय वाले हैं और ये व्यवहार वाले हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है, हमने उसका अर्थ क्या कर दिया कि जो आत्मा की बात बताए वो निश्चय वाले हैं, है ना। लेकिन वास्तव में जो निश्चय नय का अर्थ क्या है कि जो वस्तु जैसी है उसको बिना किसी लाग लपेट के वैसा ही बताना, वो निश्चय नय है। और जो वस्तु वैसी नहीं हो लेकिन उपचार से वैसी कही जाती है, वो व्यवहार नय, जो अपन नीचे पढ़ रहे हैं। तो निश्चय नय फिर से जो वस्तु के शुद्ध स्वरूप को बताता है और सा आश्रित कथन करता है, यानी उसी के अनुसार, वह निश्चय नय है। जैसे मेरी आत्मा सिद्ध भगवान के समान है, अथवा केवल ज्ञान जीव का स्वभावभूत लक्षण है ना। अब व्यवहार नय में क्या कहेंगे, जो वस्तु के अशुद्ध स्वरूप को बताता है और पराश्रित कथन करता है, वह व्यवहार नय है। जैसे मैं मनुष्य हूं
व्यवहार नय से मकान, स्त्री, पुत्र आदि मेरे हैं और निश्चय नय से ये मेरे नहीं है ना। ये इस तरह से जो अपन करते हैं व्यवहार नय में, तो अपन बहुत सारी बातें करते हैं। जो प्रतिमा है, प्रतिमा को कहते हैं कि देखो साक्षात भगवान बैठे हैं, भगवान के सामने ऐसे काम मत करो। तो अपन जानते हैं कि वो व्यवहार से उनको भगवान कहा गया है, लेकिन उसके पीछे का भी वो अगर निश्चय से कनेक्टेड नहीं है तो वो व्यवहार से भी झूठा है। अगर वास्तव में वो जिनेंद्र देव की प्रतिमा नहीं है और हमने कुछ भी कह दिया उसको कि ये भगवान है, तो वो व्यवहार नहीं भी सही नहीं है। तो वो निश्चय के साथ में अटैच रहता है। जैसे हमने बोला कि मैं मनुष्य हूँ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन किस अपेक्षा से सही है कि मेरे एक जो मनुष्य में रूप में जो शरीर जैसा होता है, जैसा और उसका व्यवहार होता है, वैसे व्यवहार मेरे अंदर है। निश्चय से तो मैं आत्मा हूं, लेकिन व्यवहार से मनुष्य पर्याय में हूं वर्तमान में। तो कनेक्टेड तो निश्चय से ही है। तो इसलिए अगर निश्चय से कनेक्टेड है, वहां से उसको जो है एनर्जी मिल रही है, तो व्यवहार सही है। लेकिन वहां से कनेक्टेड नहीं होने से, बिल्कुल सर्वथा अलग हो जाने से व्यवहार नहीं भी व्यवहाराभास रह जाता है, व्यवहार नाम नहीं पाता। तो मेरा स्त्री है, मेरा मकान है, मेरा ये सब ये व्यवहार से है, क्योंकि वो सब वस्तुएं जो है कभी मेरे कंट्रोल में हुई नहीं, ना वो मेरी है मुझसे सब अलग अलग है। लेकिन किसी अपेक्षा से, ये नए है ना, किसी अपेक्षा से वो मेरे हैं वर्तमान में। मेरा धन है साहब, मेरे पास बहुत 1 करोड़ रुपया है, मैं करोड़पति हूँ। तो करोड़पति किसी हिसाब से है, साहब मेरा जो है तिजोरियों में 1 करोड़ रुपए पड़ा, वो तिजोरी मेरी क्या? वो हाँ अभी अधिकार मेरा ही है। तो वो हम जो जिस अपेक्षा से बोलते हैं वो व्यवहार में है सारा। वास्तव में तो सब छोड़ के जाना है, हमारे किसी का नहीं है, इसलिए वो व्यवहार में ऐसा कहने में आता है। वो कथन, व्यवहार का कथन जो है, जो पराश्रित है, उसको व्यवहार नय कहते हैं। फिर नय मेरा सवाल था सर, जी बोलिए। असत्य तो नहीं हो सकता व्यवहार नय का कथन? असत्य ही है। हाँ, अशुद्ध स्वरूप, अशुद्ध स्टेटमेंट कहा है, वस्तु के अशुद्ध रूप का वर्णन करता है, लेकिन असत्य नहीं है। हाँ, तो ये तो मैंने कहा कि अगर वो असत्य है तो वो व्यवहार भी नहीं है। अगर वो सर्वथा असत्य है तो उसको व्यवहार भी नहीं कहेंगे, उसको व्यवहाराभास कहते हैं। तो जब शास्त्रों में ये बताया जाता है कि मैं इनसे बहुत सुखी हूं, शरीर आश्रित या जो कुछ भी मुझे भोजन आदि मिलता है, इनके कारण मैं बहुत सुखी हूं, तो ये व्यवहार है, व्यवहार नय है या व्यवहाराभास है? जी बताइए, मैं वास्तव में सुखी हूं क्या? नहीं, ये तो व्यवहाराभास है। व्यवहाराभास है ना। देखो उसमें जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत अच्छे से दिए हैं, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक सन्मुख, सम्यक दृष्टि, ये 4 भेद उन्होंने बताए। तो उसमें यही बताया कि जो निश्चय को जानता तो है, लेकिन वो भी बराबर नहीं जानता, निश्चय के ऊपर ही अड़ा रहता है, उसके दूसरे पक्षों को नहीं जानता है, वो निश्चयाभासी कहा उन्होंने। इसी तरह से व्यवहाराभासी का कहा, जो व्यवहार को भी आधा अधूरा जानता है, उसका सही प्रयोग नहीं जानता है, वो व्यवहाराभासी कहा। तो जैसे मैं शरीर को बोलता हूँ, ये शरीर जो है मेरा सुखाभासी है ना, कि शरीर इंद्रिय आदि से मुझे बड़ा सुख मिलता है साहब, भोजन आदि से बहुत सुख मिलता है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि ये सुख नहीं है, ये सुखाभास है। तो इस तरह से आपने सही कहा, अगर वो व्यवहार भी निश्चय का प्रतिपादन नहीं करे, देखो हमें डायरेक्टली तो हम बहुत सारी चीजें अभी जान ही नहीं सकते, व्यवहार के थ्रू ही हम जानते हैं। जब हम उदाहरण देते हैं, आत्मा की उदाहरण देते हैं या दूसरी उदाहरण देते हैं, तो कोई हम जो लौकिक जो उदाहरणें होती हैं उनके माध्यम से आत्मा को समझाने का प्रयास करते हैं, और वो सारी समझाइश हमारी वो व्यवहार में ही आती है, व्यवहार के द्वारा ही निश्चय तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। जैसे किसी ने किसी बंदर को व्यवहार में मनुष्य कह दें तो ये असत्य हो गया ना, ये व्यवहार भी नहीं रहा। तो आपने जिससे कहा उससे मालूम पड़ जाएगा आपको कि आपने सच कहा क्या। देखो अपन जैसे बच्चे को मैंने एक उदाहरण दिया था कि उसने बोला कि शेर कैसा होता है, लेकिन उसने बिल्ली देखी हुई है, तो अपन बिल्ली के माध्यम से उसको शेर तक ले जाते हैं कि भाई ये जो तुमने बिल्ली देखी ना, इससे थोड़ा बड़ा होता है शेर, उसकी थोड़ा सा इस तरह कलर ऐसा होता है, उसके पंजे ऐसे, नाखून और बड़े होते हैं। तो उसको एक थोड़ा सा उसका इमेजिनेशन आ जाता है, और वो इमेजिनेशन मैंने झूठ बोलने के लिए थोड़ी किया, मैंने उसको निश्चय तक पहुंचाने के लिए किया। इसलिए मेरा सारा उपक्रम, मेरे सारे भाव, मेरे सारे इशारे
वो व्यवहार के माध्यम से निश्चय तक पहुंचाने वाले हैं। ऐसा सही बात। तो ये हो गया नए के मूल भेद। नए के मूल भेद में आपको थोड़ा और बताता हूँ जब तक हमारा टाइम हो जाएगा। नए के मूल भेद दो हैं, पहला द्रव्यार्थिक नय और दूसरा पर्यायार्थिक नय। जो पर्याय को गौण करके द्रव्य सामान्य को विषय बनाता है वह द्रव्यार्थिक नय है। पर्याय को गौण करके और उसको द्रव्य सामान्य को विषय बनाता है। जैसे पेड़, पशु, मनुष्य आदि विविध रूपों में रहने वाले जीव, जीव सामान्य को जीव द्रव्य कहना। ये पेड़ से अपन ने पेड़ खड़े हुए वहां, अब इन लोगों को भैया देखो ऐसा जीवों को नुकसान मत पहुंचाओ। कोई व्यक्ति एक पेड़ों में पत्थर मार रहा था तो हम उधर से निकले, हमने कहा देखो यार जीवों को मारना, उनको किसी तरह सताना हिंसा में आता है। उसने कहा जीव कहाँ है? और ये पेड़ पौधे ये तुम्हें दिख नहीं रहा, ये सब जीव ही तो है। तो ये द्रव्य मुझे उसके अंदर का जो आत्मा है वो दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही मतलब मैं उसको अनुभव कर रहा हूँ कि इसके अंदर ये पेड़ है, वनस्पति है, वनस्पति काय का जीव है ये, और इस अपेक्षा से मैं कह रहा हूँ। तो मैं द्रव्य की अपेक्षा से कह रहा हूँ, उस आत्मा की अपेक्षा से कह रहा हूँ। तो ऐसे सारे वक्तव्य कथन जिनमें उस पर्याय का ध्यान न रखते हुए उस जीव जो उसका मूल तत्व है उसके बारे में मैं इशारा कर रहा हूं, तो वो द्रव्यार्थिक नय है ना। जब हम सबको मोक्ष जाना है भाई, तो हम सबको मतलब सब आत्माओं को बोल रहा हूँ। शरीर तो सबके ये पड़े रहने वाले हैं। कोई सोचे ये तो बहुत अच्छा बता दिया आपने, मैं भी आता हूँ नहा धो करके फिर चलता हूँ आपके साथ मोक्ष ना। तो मोक्ष कौन जाएगा? तो मोक्ष जाने वाला कौन है? ये द्रव्यार्थिक नय का विषय। और शरीर मेरा नहीं है, लेकिन शरीर की अपेक्षा से कहेंगे भाई साहब वो बड़े ज्ञानी आदमी है ना, उनका वो बड़े पैसे वाले आदमी है। पैसे वाले कौन है? तो शरीर के माध्यम से कह रहा हूँ ना, पर्याय की अपेक्षा से कह रहा हूँ बहुत ज्ञानी है। तो पर्याय की अपेक्षा से इस पर्याय में कितना उनका ज्ञान प्रकट हुआ है, कितना क्षयोपशम है। लेकिन आत्मा तो ऐसी है कि जो सर्वज्ञानी, ज्ञान का गुण, ज्ञान गुण तो आत्मा का है ना, पर्याय का गुण थोड़ा है। तो इसलिए कहा पर्यार्थिक नय क्या है? जो द्रव्य को गौण करके पर्याय विशेष को विषय बनाता है वह पर्यायार्थिक नय है। जैसे कुंडल लाओ कहने पर व्यक्ति चूड़ी, कड़ा, हार आदि नहीं लाकर कुंडल ही लाता है। सारा लोक व्यवहार इसी नय की दृष्टि से चलता है। जैसे सोना जो है द्रव्य है, सोना एक द्रव्य है। लेकिन अगर मैं उनसे कहूँ भाई साहब सोना वोना नहीं, मेरे को तो एक हार दे दो, आप किसी जोहरी की दुकान पर गए तो हार दे दो, तो बोले हार तो नहीं आप कुंडल ले जाओ। तो किसकी बात कर रहा है? वो बात भले ही पर्यायों की कर रहा है, लेकिन जानने वाला ये भी जानता है कि इनके अंदर ही तो सोना भरा है। तो इसी तरह से जब पर्यायों के माध्यम से कोई बात कही जाती है तो वो पर्याय के माध्यम में जो द्रव्यार्थिक नय है उसको गौण कर दिया जाता है और पर्याय विशेष की चर्चा की जाती है। तो ऐसा हमें तो जो ये काम करना है, हमको तो अभी सुखी होना है ना, अपने को थोड़ा एंजॉयमेंट आना चाहिए ना। तो उस समय मैं जो एंजॉयमेंट वगैरह की बात कर रहा हूँ वो इस पर्याय की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि मेरा स्वरूप क्या है, इसलिए वो तो द्रव्यार्थिक नय तक भी पहुंचते नहीं। तो शरीर को जिन्होंने अपना जो है वो मान लिया, स्वरूप मान लिया है, तो उनके तो पर्याय और जो है द्रव्य दोनों एक जैसे हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में जो ज्ञानी है वो इस दोनों भेदों से कहते हैं। अनजाने में भी हम ऐसे ही कहते हैं कि जो है मेरा सारा शरीर दुख रहा है ना, मेरा सारी शरीर दुख रहा है। इसका मतलब कि शरीर मैं नहीं हूं, लेकिन मेरे पास जो शरीर रूपी उपकरण मिला है इसमें दर्द हो रहा है, संवेदनाएं हो रही हैं। अनजाने में बहुत सी बार हम कहते हैं। तो कुल मिला के द्रव्यार्थिक नय में जो द्रव्य की जो एक्चुअल हकीकत है उसके बारे में जब मैं चर्चा करता हूं और व्यवहार पक्ष को छोड़ देता हूं तो वो पर्यायार्थिक नय है। जैसे जीव के ज्ञान गुण आदि की बात करना। और जब मैं जो पर्यायों की बात करता हूँ कि फला फला पर्याय में जब मैं मेंढक था तो ऐसा ऐसा हुआ, तो वो मेंढक की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पर्यायों की बात की जाती है वो पर्यायार्थिक नय है, और जहाँ द्रव्य की, मूल द्रव्य की बात की जाती है, आत्मा आदि की बात की जाती है, वो द्रव्यार्थिक नय है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा। अब ये 7 प्रकार के जो नय हैं ये कल अपन पढ़ेंगे। इनके बारे में बहुत शॉर्ट में दिया, लेकिन उससे आपका काम काफी चल जाएगा। बीच बीच में जहाँ एलिब्रेशन की जरूरत होगी वो अपन करेंगे। तो अभी आज का विषय सबको समझ में आया होगा जी जी है ना। कल अपन नए के बारे में और आगे पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे आपको प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे।
शतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। चहु द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तुहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।